हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा 2024 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का गलनांक क्या होता है। तो फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। अगर फ्यूज का गलनांक को हम लोग प्रबल रख दें तो ये वायर जल्दी गलेगा नहीं, जिसकी वजह से इससे कनेक्टेड जितने भी रेफ्रिजरेटर, फैन वगैरह लगाएंगे वो उड़ जाएंगे या ब्लास्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फ्यूज का जो गलनांक होता है वो निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो उस वस्तु की स्थिति क्या है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बनाते हैं एक अवतल दर्पण। तो ये है हम लोग का एक कोई भी अवतल दर्पण है। इसका हम लोग इस जगह मान लेते हैं P, यानी ध्रुव मान लेते हैं, पोल मान लेते हैं। इधर से किरण आ रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं F, और यहाँ पे है हम लोग का C। इधर से कोई भी किरण यानी आपतित किरण आ रहा है तो ये फोकस होते हुए परावर्तित होके कहाँ पे आएगा, वक्रता केंद्र पर। इधर से भी अगर कोई भी आपतित किरण आ रहा है तो अवतल दर्पण में टकराने के पश्चात वह पुनः परावर्तित होके कहाँ पे आएगा, वक्रता केंद्र पर। तो इसका स्थिति क्या होगा, वक्रता केंद्र पर। किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु, क्योंकि कागज, तेल, पानी तो नहीं हो सकता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक लेंस की क्षमता -4 है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। हम लोग जानते हैं, यानी हम लोग का लेंस की क्षमता दिया हुआ है यानी -4 डायोप्टर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका P दिया हुआ है पावर, तो कितना दिया हुआ है, -4 डायोप्टर यानी D। तो हम लोग को निकालना क्या है, इसका फोकस दूरी। तो हम लोग निकालेंगे P बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1/f, और f हमेशा मीटर में होता है। तो हम लोग का P दिया हुआ है -4, बराबर करेंगे 1/f करेंगे। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4f = 1, और हम लोग f बराबर करेंगे तो क्या होगा, -f बराबर, यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे f बराबर -1/4, और भाग देंगे तो हम लोग का आएगा 0.25, यानी राइट आंसर होगा -0.25 सेंटीमीटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा सिलियरी मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दूरदृष्टि दोष को भी कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर है, आगे है हम लोग का, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ओम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, टंगस्टन का प्रयोग किस में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजली के बल्ब में। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का, हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी मान के चलिए हम लोग कोई एक तत्व ले लेते हैं, तो अगर उसका हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं यानी प्रतिक्रिया करवा रहे हैं, तो प्रतिक्रिया करने के बाद भी उस तत्व में जितने भी अणु थे ज्यों के त्यों ही रहेंगे, ना विनाश होगा ना ही क्षय होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो हम लोग इस अभिक्रिया में देख रहे हैं कि Fe प्लस CuSO4 और इसका प्रतिक्रिया करने के बाद यानी अभिक्रिया करने के बाद हम लोग देख रहे हैं Cu यानी जो कॉपर है उसको क्या कर रहा है, अपने जगह से विस्थापित कर दे रहा है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होंगी। तो ये अम्लीय घोल में H प्लस आयन की सांद्रता सबसे अधिक होती है। आगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अभयधर्मी ऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Al2O3। इसका रासायनिक नाम एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। AlOH का होल 2 भी एक अभयधर्मी ऑक्साइड है और वर्ग 13 के सभी तत्व जो हैं वो क्या होते हैं, अभयधर्मी ऑक्साइड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त यानी जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C2H2 यानी एथाइन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हम लोग का HCHO में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है। तो इसमें कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड। अगर OH रहता तो अल्कोहल होता, अगर CO रहता डबल बॉन्ड तो कीटोन होता, COOH रहता तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट की विखंडन कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। तो राइट आंसर होगा इसका थायरोक्सिन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। तो ये मेडुला से होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो मनुष्य में निषेचन अंडवाहिका में होता है, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने माता पिता दोनों का जो DNA होगा उसी का गुण अपने संतान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ यानी केवल 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है। तो अग्निशमन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टेस्ला। क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती हैं। यानी शरीर में हम लोग कहीं पे लग जाते हैं, चोट आ जाती है तो खून निकलने लगता है, तो ये कौन सी कोशिकाएं जो रक्त बहता है उसका रोक देती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। आगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर/आवर। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको सारी क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।